ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, एक नंबर का अय्याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दो वकील बुलाए, खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। एक मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं, तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि ऋषि के निर्माता हैं, इसलिए उन्हें सरपंच बना दिया गया है। एक वाहन अपने तर्क देता है कि उसे छुट्टी क्यों चाहिए। वाह, ये विषय सुनिएगा। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले में पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप, तो क्या करते आप? कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। वाह 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 भाई आरोगी, वाह वाह, बहुत अच्छा। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत में बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, आस्तीन में पाल रखे। बाओ, चूहा बोला कारण अपने समय आ जाएगा, थोड़ी देर में सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ। सही बात। 2 मिनट में करने को है वो सवार और ये सवार, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। वाह, रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर। वाह वाह, सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। वाह, मैं उतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मैं उतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं और देख लाऊंगा उनमें जो इंसानियत को उतरने में लगे हैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हंस ने कहा मैं तो सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं, इनके पुत्र से दुखी हूं। वाह, एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है ये आसानी से पता ही नहीं चलता। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। बहुत अच्छा, वाह। उधर गधा चल रहा घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं, छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौका बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। आप सोच रहोगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। वाह 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 वाह, नोटबंदी पर बहुत अच्छी टिप्पणी, वाह। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बात मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो पिछले 3 साल में मुझे उनका सर्वाधिक सही काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कहली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। बहुत अच्छा। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका,
अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब चाहता हूं कुछ यमराज मेरे हिसाब से चलेगा कि अंतिम पंक्तियां संभालिएगा। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार। तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी बाइक 30-35 साल की सुंदर महिला चढ़ी तो सारे सीटें को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े पुड़ते पे चली गई। तो बूढ़ा पुड़ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो सोचता भाई ताऊ बड़ा से बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? वो एक लड़के ने एक लड़की से आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? वो मुझे एक मेरा दोस्त मिला, दोनों होठ बुरी तरह जले हुए उसके। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे उसके इंजन चूम लिया। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। मां उसे देखा, लुगाई बड़ी सुथरी। ब्याह के बाद ही देख सकता है जी हमारे यहां तो। क्या बोले लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारों की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूरा है। मैं उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ बढ़ती नीचे जाके लाऊंगा। लड्डू की बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से डर पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो 71 साल की बुढ़िया बोली ताऊ किस जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान होता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखे सब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ किस जागा, तो बेटे तेरी खातिर खड़ा रहा हूं। वो बाप ने बेटे से पूछा भी तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोला तेरा दिमाग का, तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बताऊं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लग रहा है? वो मेरे पड़ोस में रहते रामकिशन जी, उनके बेटे का रिजल्ट आना था। बाप ने कहा अगर फेल हो गया ना तो मुझे बापू मत कह दियो बस। दोपहर में बेटा रिजल्ट देके वापिस आया तो बाप ने पूछा भाई रिजल्ट क्या रहा? तो छोरा बोला रामकिशन के रखा रिजल्ट में छोड़ना। वो क्लास में गुरुजी ऋषि वाला रे लिखना सिखा रहे थे। ऋषि वाला रे बड़ा मुश्किल है जी, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है। इनमें से भी कईयों को नहीं आता होगा। 3 दिन उन्होंने कोशिश की, चौथे दिन उन्होंने एक बच्चे से कहा बोले लिख ब्लैक बोर्ड पे ऋषि। अब बच्चा ब्लैक बोर्ड देखे, गुरुजी को देखे, चाक देखे, जमीन देखे, बोले गुरुजी बाबा जी लिख दूं। ऐसे ही है जी। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवा है जाग है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवा है जाग है? बोले जागू हूं। बोले जाग गया तो खोल दे। मैं सही बता रहा हूं। वो एक पहुंचा एक के पास, बोले यार तेरे पास 20 भैंसे, एक मुझे बेच दे। बोले ले जा। बोले कौन सी वाली? वो ले जा। बोले कितना दूध देती है? बोले 10 लीटर से कम दूध देने वाली भैंस हम रखते ही। वो अगला ले गया, घर जाके देखा 2 किलो दूध निकला। वापिस आ गया, बोले क्या तुम कहते 10 किलो से कम रखने दूध देने वाली रखते ही नहीं? बोले फिर कहां रखी?